Good morning students. Today we have start unit 8th Human Embryology. आज हम पढ़ेंगे मानव भ्रूण की Human Embryology. ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है अपना चैप्टर 31 गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, मानव में युग्मक जनन। आपके ये टॉपिक आज हमें इसकी स्टडी करनी है कि व्हाट डू यू मीन गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन गैमेटोजेनेसिस। पहले आप इसको अंडरस्टूड कर लीजिए। युग्मक जनन, जैसे कि नाम से आपको मालूम पड़ रहा है, हिंदी नेम से युग्मक जनन, युग्मकों का बनना। और गैमेटोजेनेसिस मीन्स भी यही है आपके किसका जेनेसिस होना, गैमिट्स का, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट कहलाती है। गैमिट्स जो है दीज आर आपके स्मॉल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और किसमें, इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल एनिमल, जो एक लिंगी प्राणी होते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्मॉल यूनिट जो है दीज आर नोन एज गैमेट एंड फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें आपके जो गोनेट्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के अंदर गोनेट्स होते हैं। और ये गोनेट्स जो है, मेल के अंदर का जो गोनेट्स है वो तो कहलाता है टेस्टिस, वृषण, जनन अंग होता है इनका, प्राथमिक प्राइमरी। और फीमेल का होता है ओवरी, अंडाशय। इसका मेल का तो कहलाएगा आपके वृषण, टेस्टिस, और फीमेल का कहलाएगा अंडाशय। क्लियर। और किसके अंदर, इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, जिनमें अलग अलग प्राणी होते हैं यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल अलग होता है जिसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, द्विलिंगी, लेकिन यहाँ हम यूनिसेक्सुअल का पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का। अब देखिए इसमें युग्मक जनन को हमें अंडरस्टूड करना है, तो इसके लिए हमें ये पूरा प्रोसेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिसेक्सुअल में मेल का जो गोनेट्स है, गोनेट्स को हम बोलते हैं जनक अंग, ये होता है मेन जनन करने वाला अंग। तो मेल के अंदर तो है आपका टेस्टिस, आई मीन्स वृषण, और फीमेल में ओवरी, आई मीन्स अंडाशय। क्लियर। अब इनके अंदर क्या होता है, वृषण के अंदर आपके एक सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीमोडियल सेक्सुअल सेल, यानी आद्य जनन कोशिका। ये मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है, आद्य जनन कोशिका। ये आद्य जनन कोशिका जननों के अंदर पाई जाती है। और कौन से जननों में, मेल के अंदर तो प्रेजेंट इन टेस्टिस, और फीमेल के अंदर ओवरी में। अब इस आद्य जनन कोशिका का मेन फंक्शन होता है, और इसका बीच में पूरा प्रोसेस आएगा जिसका मैंने यहाँ लाइन डायग्राम बना रखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। हम इसको स्टडी करेंगे बाद में। तो मैं भी आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि प्रीमोडियल सेक्सुअल सेल जो होती है, जिसको मैंने शॉर्ट में PSC लिखा हुआ है, PSC का फुल मीनिंग है लिखा हुआ है प्रीमोडियल आपके सेक्स सेल, यानी आद्य जनन कोशिका। इसके अंदर आपके 3 स्टेप्स के अंदर, इसमें इन बिटवीन 3 स्टेप्स आएंगी। फर्स्ट स्टेप्स की होगी, फर्स्ट स्टेप्स को तो जो स्टार्टिंग की स्टेप्स है उसको तो हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड स्टेप को हम बोलते हैं आपके ग्रोथ फेज, और थर्ड स्टेप को हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज, आई मीन्स परिपक्व प्रवस्था। फर्स्ट मैंने आपको बताया मल्टीपल फेज यानी गुणन प्रवस्था, सेकंड है ग्रोथ फेज, आई मीन्स वृद्धि प्रवस्था, जो कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड की होती है, और लास्ट में आपकी मैचुरेशन फेज में आपको हैपेलॉइड गैमेट्स ये ऑब्टेन हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो ये प्रीमोडियल सेल्स के अंदर ये 3 स्टेप्स होती हैं, और इनका डिटेल अभी हम इसमें लाइन डायग्राम्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर टीच करेंगे। तो अभी आप यहाँ देखिए, इन केस ऑफ मेल, मेल के गोनेट्स में गोनेट्स क्या कहलाएगा इसका, टेस्टिस। इसकी टेस्टिस के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, प्रीमोडियल सेक्स सेल। ये प्रीमोडियल सेक्स सेल्स आपके
डिफरेंट फेजेस से होती हुई और क्या फॉर्म करती है, स्पर्म। और ये जो स्पर्म्स होते हैं दीज आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अगुणित। ध्यान रखिए युग्मक हमेशा अगुणित होता है, गैमेट्स हमेशा कैसा होता है, अगुणित। ये युग्मकों का जो निर्माण होता है तो ये युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो प्रिमोडियल सेक्स सेल होती है वो 2n होती है, आपके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ये है। तो ये जो आपका प्रोसेस है मेल के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेल का गोनेट्स टेस्टिस, इट हैज़ प्रेजेंट प्रिमोडियल सेक्स सेल। प्रिमोडियल सेक्स सेल हैव ये 3 स्टेप्स, इसकी 3 स्टेप्स है और इन 3 स्टेप से ये क्या फॉर्मेट करती है, स्पर्म। और स्पर्म क्या कहलाता है आपका, दीज आर नोन एज मेल गैमेट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हमारा यही वाली टॉपिक होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया व्हाट डू मीन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसी में ही युग्मक जनन का दूसरा जो मेथड है वो आपका फीमेल के अंदर है। फीमेल में ओवरी के अंदर आपकी प्रिमोडियल सेक्स सेल्स, प्रिमोडियल सेक्स सेल्स के अंदर आपके ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर पहले तो आपके माइटोटिक डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न के बाद में 2 टाइम्स मियोटिक डिवीज़न होता है। और इन केस ऑफ मियोटिक डिवीज़न ये ध्यान रखना कि जब इसमें 2 टाइम्स मियोटिक डिवीज़न होता है तो आपके ये मतलब सिमिलर सेल फॉर्म नहीं होती, इसमें अनइक्वल सेल्स फॉर्म होती है। 1 सेल तो होती है लार्ज और 1 सेल होती है स्मॉल। तो जो स्मॉल सेल होती है उसको तो हम बोलते हैं पोलर बॉडी, कोशिका काय, ध्रुवीय काय। और जो लार्ज बिग सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं जनन कोशिका या जर्म सेल। और ये जो जर्म सेल है ये क्या फॉर्मेट करती है, ओवम। इस तरह से तो वो ये जो एक ही ओवम है यही आपका एक्टिव होता है और दीज आर नोन एज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ओवम इज नोन एज फीमेल गैमेट्स। और इधर आपका इन केस ऑफ मेल के अंदर जो भी आपके इसमें लास्ट स्टेज में इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद में जब आपका सेकेंडरी मियोसिस डिवीज़न होता है तो ये 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और ये 4 स्पर्मेटिड्स किसमें आपके ट्रांसफ़र हो जाते, ये फॉर्मेट हो जाते हैं स्पर्म के अंदर। तो ये ऑल एक्टिव, ये सारे एक्टिव होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरह से इसमें तो सिमिलर, ये स्पर्मेटिड जो है सारे सिमिलर होते हैं जो आपके फॉर्म होते हैं सेकेंडरी मियोसिस में। लेकिन इन केस ऑफ आपके oogenesis मेथड के अंदर आपके अनइक्वल सेल्स फॉर्मेट होती हैं, बिग सेल्स और लार्ज सेल। क्लियर। तो ये प्रोसेस जो है फीमेल का प्रोसेस जो है आपके गैमेट फॉर्मेशंस का कहलाएगा oogen। तो आप देखिए आपको समझ में आ गया होगा, यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट डू मीन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? तो गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशंस होते हैं। और इन केस ऑफ ये गैमेट का जो फॉर्मेशंस है मेल के अंदर तो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। वाई? बिकॉज मेल आपका जो जेनेटल ऑर्गन्स है दे प्रोड्यूस स्पर्म, सो वी से स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवरी दे प्रोड्यूस ओवम, सो वी से oogenesis। तो इसको हम क्या कहेंगे, oogenesis। oogenesis ये वाली प्रक्रिया जो है आपकी oogenesis कहलाएगी। अंड जनन, और इसको हम कहते हैं शुक्र जनन। बोथ द प्रोसेस शुक्र जनन एंड अंड जनन इज नोन एज युग्मक जनन। क्लियर हो गया? शुक्र जनन और अंड जनन को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, आपके युग्मक जनन ये है। अब ये युग्मक जनन जो है इसमें सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है।
स्पर्मेटोजेनेसिस में ये लाइन डायग्राम आ सकता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का, और यह आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ ही गया है इसका, ह्यूमन स्पर्म का, मानव के शुक्राणुओं वाला। ये मानव शुक्राणु की संरचना का जो है 2019 में क्वेश्चन नंबर 22 इन बोर्ड एग्जाम। मैं पहले आपको ये बता दूं, मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र देकर वर्णन कीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ चुका है ये 2019, और इन बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया है आपके कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, इस तरह से क्वेश्चन था ये, आपको बता दूं मैं। और अभी 2020 में इसमें से चैप्टर 31 में से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सो इन दिस ईयर आपके 21 के लिए जो चैप्टर है 31, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, हम इस प्रोसेस को समझेंगे जो कि मैंने टॉपिक लिख रखा है। टुडे वी हैव टीच स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और शुक्राणुओं के बनने की क्रिया कैसे होती है ये भी देख लीजिए आप, शुक्राणु कैसे बनते हैं। यानी शुक्राणुओं के लिए आपके इसमें आद्य जनन जो कोशिका होती है, ये आद्य जनन कोशिका आपके किसका निर्माण करती है, अगुणित शुक्राणुओं का। और ये खुद जो है आपके प्रिमोडियल सेक्स सेल्स जो है वो आपके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो अब स्टार्ट हो रहा है अपना टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीट इन 74 डेज इन ह्यूमन। और इस आपकी शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है इसको होने में, कंप्लीट होने में कितना आपके दिवस लगते, 74 डेज, 74 डेज completed in the process of spermatogenesis. क्लियर। अब इसमें इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, हम वर्टिब्रेट्स का ही पढ़ रहे हैं और यूनिसेक्सुअल का पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का। तो आपके वर्टिब्रेट्स में आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर टेस्टिस, वृषण, जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, आप रिप्रोडक्शन वाले लेसन में पढ़ चुके हैं इसको। तो ये आपका जो टेस्टिस है जो कि हमारी पृष्ठदेह से, आपके डॉर्सल पार्ट से, बॉडी वॉल से, और मीजोक्रियम द्वारा जुड़ा रहता है। और ये जो टेस्टिस है ये किससे, इसके अंदर टेस्टिस के अंदर हजारों संख्याओं में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, यानी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बोले तो शुक्र जनन नलिकाएं। ध्यान रखना, टेस्टिस के अंदर, मेल में टेस्टिस में आपके हजारों संख्या में छोटी छोटी काफ़ी सारी आपके ट्यूबुलर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। तो वृषण किसका बना होता है, शुक्र जनन नलिकाओं का बना होता है। और ये नलिकाएं, ये जो नलिकाएं होती हैं वृषण के अंदर, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, ये आपके ट्यूनिका प्रोप्रिया एक स्ट्रक्चर है, कवर है, इसका शीट है, उससे कवर्ड होती है। यानी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो है वो किससे कवर होती है, आपके ट्यूनिका प्रोप्रिया से, एक स्ट्रक्चर है, इससे कवर होती है, मतलब ढकी रहती है आपके। अब इसी में किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर, इसकी जो अंदर की लेयर होती है, इनसाइड लेयर, उसमें 2 प्रकार की जनन कोशिकाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम, जो 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक का नाम तो है काइक कोशिका या सोमेटिक सेल्स बोलते हैं इसको, या एक नाम और है इसका सर्टोली कोशिका। नाम सुना होगा आपने, सर्टोली कोशिका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्टोली कोशिका का बहुत अच्छा फंक्शन है ये, व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन है, ये भी आता है क्वेश्चन 1 वर्ड में। और दूसरी कोशिका जो है आपकी बड़ी वाली जो है, एक और कोशिका जो होती है, मतलब 2 प्रकार की मैंने आपको कोशिकाएं बताई हैं, एक तो सर्टोली कोशिका या आपके सोमेटिक कोशिका, और दूसरी है जर्म सेल, जनन कोशिका। क्लियर।
अब सर्टोली कोशिका जो है शुक्राणुओं को क्या करती है, एक तो सपोर्ट, आलम्बन और पोषण प्रदान करती है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके न्यू टाइप आ सकता है। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल या सोमैटिक सेल। और ये सोमैटिक सेल्स कहाँ पर होती है ये भी आपको मैंने बता दिया। शुक्र जनन नलिकाएँ जो होती हैं जिनका ऊपर आवरण, ये इसमें अभी आपने पढ़ा किससे, ट्यूनिका प्रोपेरिया से ढका हुआ होता है। तो इसके जो अंदर का भीतर का जो अस्तर होता है उसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीशियल सेल्स। और ये जो दो प्रकार की जर्मिनल एपिथीशियल सेल्स जो होती हैं उनमें एक का नाम तो है सोमैटिक या सर्टोली कोशिका और दूसरी का नाम है जर्म सेल। तो ये जो सर्टोली कोशिका जो है ये शुक्राणुओं को, स्पर्म्स को सपोर्ट और न्यूट्रिशन, पोषण प्रोवाइड करती हैं। क्लियर। और इसमें आपके स्पर्म का सिर जो है, हेड जो है वो एम्बेडेड रहता है, अंदर धंसा हुआ रहता है। शुक्र जनन नलिकाएँ अंतराली कोशिकाएं द्वारा पृथक रहती हैं। अब अंदर ही आपके ये जो शुक्र जनन नलिकाएँ जो हजारों की संख्या में वृषण के अंदर होती हैं, तो ये किससे पृथक रहती हैं, इंटरस्टाइल सेल से, जिसको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। और ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं ये नर हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, स्त्राव करती हैं। तो इस तरह से टेस्टिस जो है आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी दोनों के रूप में कार्य करता है। इससे अंतर प्रद्रव्य और बाह्य प्रद्रव्य यानी दोनों तरह का स्त्राव निकलता है, दोनों तरह का सिक्रेशन होता है। जो टेस्टिस से बहिः स्त्राव है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन और अंदर का जो स्त्राव है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। तो ऐसे दोनों रूप में कार्य करता है। आपके वर्टिब्रेट्स के अंदर अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है एक पूरा कंटिन्यू एक्टिविटी है, सतत प्रक्रिया है। ध्यान रखना, वर्टिब्रेट्स के अंदर और इन केस ऑफ मेल के अंदर आपके कौन सा प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो है एक सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलती है। अब ये जो प्रक्रिया है आपके 2 स्टेप में पूर्ण होती है। इट इज़ कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। एक तो है फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स, और दूसरा है स्पर्मेटोलियोसिस यानी ट्रांसफॉर्मेशंस इनटू स्पर्म। ये स्पर्मेटिड से स्पर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होना। तो ये 2 प्रोसेस हैं, इनमें से अभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मेन हम यहाँ पर ही फोकस करेंगे इसको। अब देखिए, सबसे पहले जो स्पर्मेटो आपके साइटोजेनेसिस जो है यहाँ आ रहे हैं, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आ जाती है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। सेक्सुअल मैच्योरिटी समझ गए, यानी ये प्रक्रिया जो है जंतुओं में कब या ह्यूमन के अंदर कब होती है, जब लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, तब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। आपके चाइल्ड के अंदर नहीं, कब, जब वयस्क अवस्था आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी आद्य जनन कोशिकाएं जो हैं ये बनने लग जाती हैं किसके अंदर, आपके टेस्टिस के अंदर, और ये ही आपके शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और इन शुक्राणुओं के निर्माण की जो है 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट है इसकी, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखी थी, फर्स्ट स्टेप को तो हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रवस्था। सेकंड को हम बोलते हैं वृद्धि प्रवस्था, और थर्ड को हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। अब ये 3 फेज का यहाँ पे लाइन डायग्राम दिया हुआ है जिससे स्पर्म फॉर्मेट होंगे। कैसे होते हैं, इसमें सबसे पहले देखिए आप फर्स्ट फेज जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, ये आपका फर्स्ट फेज कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड आपके प्रिमोडियल रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है वो कंटिन्यू माइटोटिक डिवीज़न करती है, गिव राइज होता है 2 सेल एंड विच आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ये आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, 2n होता है, यानी अविभेदित आद्य जनन कोशिका जो है सतत सूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें शुक्राणु मात्रक या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और ये स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होता है। क्लियर हो गया आपके, तो ये फेज हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज। नाउ नेक्स्ट वी विल कम ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज जो होती है आफ्टर लास्ट डिवीज़न ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज स्पर्मेटोगोनिया, अब आपके यानी गुणन प्रवस्था की जो अंतिम प्रवस्था होती है, अंतिम विभाजन होता है,
उसके पश्चात में क्या होता है, आपकी जो जनन कोशिका होती हैं वो पोषण प्राप्त करके स्पर्मेटोगोनिया का कुछ आकार जो है बड़ा करती हैं, यानी 2 गुना कर देती हैं। और बड़े आकार की जो स्पर्मेटोगोनिया जो है आपके, जो कि समसूत्री विभाजन से ही बनी है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी आपके, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और विच आर डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड होती है। रेस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया रिमेन एज एडिशनल स्टॉक इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एंड ग्रोथ फेज इज लॉन्गेस्ट फेज, ये ध्यान रखना। तो आपके ये जो प्राइमरी शुक्राणुजन कोशिका जो होती हैं द्विगुणित होती हैं, और शेष स्पर्मेटोगोनिया जो है शुक्र जनन नलिकाओं में ही अतिरिक्त भंडार के रूप में रहती हैं। और ये जो प्रवस्था है, ग्रोथ प्रवस्था, दिस आर लॉन्ग फेज। अब आपकी लास्ट फेज आती है मैचुरेशन फेज। अब इस मैचुरेशन फेज में, अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है मैचुरेशन फेज। इस मैचुरेशन फेज में आपके 2 मियोसिस डिवीज़न होते हैं। फर्स्ट में मियोसिस डिवीज़न में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंड मियोसिस डिवीज़न में स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं। और ये स्पर्मेटिड्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी ये मैचुरेशन फेज कहलाएगी। तो ये हो गया आपका लाइन डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है आपके स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। हम इस पर आ रहे हैं। आपके इसमें शुक्राणुजन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, डिफरेंटिएशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स और एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म फॉर्मेशंस, जो कि गोल्जी बॉडी के डिफरेंटिएशन से होता है। आपके जो स्पर्म का एक्रोसोम्स होता है वो गोल्जी बॉडी हेल्प करती है स्पर्मेटोजियोसिस यानी शुक्राणु में रूपांतरण। इस पर हम फोकस नहीं कर रहे। अब हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो होगा मानव शुक्राणु की संरचना। ये इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो आपके 2019 में आ चुका है ये, फिर भी आप देख लें इसमें। अब देखिए, ड्यूरिंग सेक्स आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल गैमेट्स स्पर्म इज़ वेरी मच स्पेसिफिक सेल। हमें स्पर्म की संरचना का वर्णन करना है शुक्राणु की। ये हमने यहाँ पे स्पर्म ऑब्टेन कर लिया। अब इसमें एक स्पर्म का क्या स्ट्रक्चर है, ये आपका जो एक स्पर्म है इसका स्ट्रक्चर ये होगा। एक स्पेशल जनन कोशिका कहलाती है रिप्रोडक्टिव मेल के अंदर, और हैपेलॉइड सेट होते हैं इसमें, क्रोमोसोम्स जो होते हैं हैपेलॉइड स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं। तो इस तरह से आपके लैंगिक प्रजनन के लिए, जैसे अंडे को सक्रिय करने के लिए और भ्रूणसूत्र के अगुणित समुच्चय प्रदान करने के लिए नर युग्मक अथवा शुक्राणु एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिका होती है, जो कि 3 भागों में विभक्त होती है। इसके 3 भाग मैंने यहाँ लिख रखे हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। सबसे पहले देखिए हेड में क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। आपके हेड वाले भाग में ये तो ऊपर वाला पार्ट जो है इसका अग्रपिंडक एक्रोसोम कहलाएगा, और ये आपका इसके अंदर क्रोमोसोमल मैटर विथ न्यूक्लियस। तो ये जो पोर्शन है ऊपर का ये हेड है, इसमें ये वाले पार्ट जो है इंक्लूड होते हैं। और इसके अंदर अब एक और है फाउंड विथ आपके प्रोटीमीन प्रोटीन होती है। एक्रोसोम इज सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का जो एंटीरियर एंड है, अग्रभाग का जो एंड है, वहाँ पर एक्रोसोम सिचुएटेड होता है। और ये जो स्पर्म जो है, एंटी फर्टिलाइजेशन इज फाउंड ऑन द हेड ऑफ स्पर्म। इनसाइड स्पर्म के अंदर जो होते हैं आपके लाइसिन एंजाइम्स होते हैं, और इस लाइसिन एंजाइम्स का नाम है, ये ध्यान रखना, हाइल यूरिनीडेज। ये एंजाइम्स इसके अंदर हेड वाले पोर्शन में होते हैं। और एक एंजाइम्स और होता है कैटेफिन। ये 2 एंजाइम्स होते हैं, एक तो ये हाइल यूरिनोडेज एंजाइम और एक कैटेफिन। ये किसके अंदर होते हैं, हेड वाले पोर्शन में। फिर आपका मिड वाला पोर्शन देखिए, मिडिल पोर्शन जो है आपका जॉइंट जो होता है वो किसके द्वारा होता है, नेक के द्वारा। आपका हेड से मिडिल पीस का मेन जॉइंट क्या है, नेक, गर्दन के द्वारा जुड़ा रहता है।
और इसमें आपके इन द नेक देयर आर 2 सिमिलर सेंट्रियोल्स, इसके अंदर एक समान 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, तारक का है, बट डिफरेंट फंक्शन, लेकिन इनके फंक्शंस जो होते हैं वो डिफर होते हैं। आपके जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होता है, जो समीपस्थ सेंट्रियोल्स जो होता है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन हेल्प इन द फॉर्मेशंस ऑफ आपके माइटोटिक स्पिंडल। ये क्या बनाता है, निषेचन के बाद में माइटोटिक तुर्क या स्पिंडल के निर्माण में सहायता करता है। और दूसरा वाला जो है आपके नेक्स्ट भी आएगा, और मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित होता है, ये भी ध्यान रखना सेंट्रियोल। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है, दूरस्थ सेंट्रियोल जो है, जो कि आपके फॉर्म्स द एक्सिस स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइल फिलामेंट इज सिमिलर टू द फ्लैजिलम 9+2 टाइप का डिस्टल सेंट्रियोल जो है ऑल्सो वर्क एज ए बेस आपके बेसल बॉडी। यानी दूरस्थ तारक केंद्र जो होता है ये अक्ष का निर्माण करता है शुक्राणु की, और अक्षीय तंतु की रचना बनाता है। और ये किस फॉर्म में होते हैं, इसके फ्लैजिला 9+2 के अंदर। तो इस तरह से आपका दूरस्थ जो है ये आधार काय का कार्य भी करता है। अब आपके इसमें लास्ट टॉपिक है पूंछ, थर्ड आपका लास्ट टॉपिक पूंछ। अब इसका देखिए, टेल जो है इट इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पम, ये लॉन्ग पार्ट होता है। और नेक कैसे बनता है, पॉइंटेड पार्ट जो है ये है मेन पार्ट है। मेजर पार्ट होता है टेल इन विच एडिशंस ऑफ 9+2, इसका भी यही है फॉर्मेशन। और इसमें साइटोप्लाज्म एंड थिक फिलामेंट ऑल्सो देयर जो होते हैं इसके अंदर। और मेन इसमें आपके जो मेन है, अब फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे तब इसका पूरा प्रोसेस आएगा कि ये वर्क कैसे करता है, यानी पूंछ कैसे कार्य करती है। आपको मैं हिंदी में भी बता दूं इसका पूंछ का। पूंछ जो है शुक्राणुओं का सबसे लंबा और मतलब मुख्य भाग है, और नुकीला भाग होता है। और इसमें कोशिका द्रव्य और मोटा तंतु स्थित होता है, जो मैंने बीच में इसमें ड्रॉ करा है। और ये आपके कार्य के अंदर आपके क्या है, इसमें शुक्र प्लाज्मा होता है, जो कि एक बात और ध्यान रखना, मानव के अंदर 200 से 300 मिलियन शुक्राणु जो एक बार में त्यागे जाते हैं, जिसमें से 60% तो सामान्य होते हैं, सामान्य साइज़ के होते हैं, और 40% तीव्र गति वाले होते हैं। और ये आपके एंड्रोजन हार्मोन्स के द्वारा ये प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो इस प्रकार से नर व मादा जनन कोशिकाओं में होने वाले युग्मक जनन क्रिया जो है आपके इसमें नर के अंदर तो चारों युग्मक जो हैं ये क्रियाशील होते हैं। और फीमेल का मैं आपको बाद में बताऊंगी कि फीमेल में क्या होता है। इसके अंदर चारों नहीं, इसके अंदर बनते ही नहीं है 4, इसके अंदर तो असमान 2 कोशिकाएं बनती है, एक तो बड़ी और एक छोटी। तो इसका डिटेल हम बाद में इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। oogenesis ये भी आपकी किसका पार्ट है, गैमेटोजेनेसिस का। थैंक यू।